हेलो दोस्तों, ज्ञान जी के हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत की नदियाँ और सहायक नदियों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगोत्री। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। सही उत्तर ऑप्शन बी, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, इसी कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। यमुना नदी गंगा नदी की एक सहायक नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूरब से पश्चिम की ओर। भारत में मुख्यतः नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जो कि भारत में बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन होगा, कावेरी नदी किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? कावेरी नदी किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन होगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में दिहांग भी कहते हैं, जो कि प्रमुख रूप से अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानसरोवर से। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। अगला क्वेश्चन होगा, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ताप्ती नदी किस समुद्र में गिरती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी किस स्थान पर समुद्र में मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरवन। गंगा नदी सर्वप्रथम सुंदरवन डेल्टा में मिलती है, उसके पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट होगा, सरस्वती नदी को आजकल क्या माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विलुप्त नदी। सरस्वती नदी को एक मृत या फिर विलुप्त नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर मिलती हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों सुंदरवन डेल्टा में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसरोवर।
सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरबन डेल्टा भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, घाघरा नदी किस नदी की सहायक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। घाघरा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी किस राज्य में मुख्य रूप से बहती है? सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा महानदी का मुख्य रूप से प्रवाह क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन होगा, पेरियार नदी किस राज्य में स्थित है? पेरियार नदी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुख की नदी। कोसी नदी को दुख की नदी या फिर बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर बाढ़ का कारण बनती है। अगला है हमारा, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3180 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है 3180 किलोमीटर। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी किस सागर में मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी नदियां पश्चिम की ओर बहती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3। भारत में 3 नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जिनके नाम हैं नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। ये तीनों मुख्य नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला है, पंचनद किसे कहा जाता है? पंचनद किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5 नदियों का संगम। मुख्य रूप से पंजाब में बहने वाली 5 नदियों के संगम को पंचनद कहा जाता है। जिन 5 नदियों के नाम हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, रीवा नदी, सतलज नदी और व्यास नदी। इन्हें मुख्य रूप से पंचनद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सबसे पुरानी नदी मानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन सी भारत की सबसे पुरानी नदी है। भारत की जीवनदायिनी नदी किसे कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी को भारत की जीवनदायिनी नदी कहते हैं। माही नदी किस सागर में गिरती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरब सागर। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। चंबल नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। सिंधु नदी का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।